हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मेरे देश के भावी फौजियों, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि टूर ऑफ ड्यूटी की प्लान जो आई है, बहुत सारे लोगों की खलबली मची हुई है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे अफवाहें उड़ाए जा रहे हैं। तो मैं आप सभी के बीच में आज अपनी चैनल यानी महादेव डिफेंस अड्डा चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि टूर ऑफ ड्यूटी की प्लान आखिरकार क्या है। बहुत सारे युवाओं के साथ खलबली मचाई हुई है टूर ऑफ ड्यूटी की प्लान, जो कि 3 सालों की भारतीय सेना में नौकरी देने की बात कही जा रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि टूर ऑफ ड्यूटी की प्लान अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन मैं एक टाइम्स ऑफ इंडिया जो अखबार है उसके माध्यम से सबसे पहले प्रकाशित किया गया था। मैं उस समय बहुत बिजी था, इसलिए मैं आप तक नहीं जानकारियाँ पहुंचा पाया। कई डिफेंस एक्सपर्ट मामलों की जानकारियाँ मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। सटीक और सही विश्लेषण मैं आप तक पहुंचाता हूं। जैसे टूर ऑफ ड्यूटी की मामला चल रही है, उसमें मैं बताना चाहता हूं कि टीओडी यानी अग्निय पथ एंट्री जो है, इसमें प्रथम बार जो 2019-20 से काम बिपिन रावत जी उनके द्वारा चलाई जा रही थी, जो कि उन्होंने बताया था कि टूर ऑफ ड्यूटी प्लान मैं अगले 2-3 सालों के अंदर लाऊंगा। ये भी बताया था उस समय कि मैं एक भारतीय सेना की टुकड़ी को कम करने वाले हैं। तो आखिर वही कोरोना का जो दौर हुआ, उसके दौरान आप तक जो भर्तियां नहीं आई, उससे उनका सपना हो सकता है पूरा हो गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि न्यू एडजुटेंट जो कि डीजी होती है, यानी आपकी जो भारतीय सेना की रिक्वायरमेंट होती है वो डीजी रिक्वायरमेंट की तहत होती है, यानी डायरेक्टर जनरल उसका मालिक होता है। जो कि अभी हमारे जो सीबी पोनप्पा, मेजर जनरल सीबी पोनप्पा सर बने हुए हैं, जो कि उनसे मैं ज़्यादा उम्मीद करूंगा कि बच्चों की भविष्य का बारे में सोचें और भर्तियां बहुत जल्द से जल्द आने वाली है। आप सभी तैयारियां करें, आपकी हो सकती है भर्तियां जून से स्टार्ट हो जाएगी। मुझे कई डिफेंस एक्सपर्ट मामलों की जानकार से मैं बात किया, तो मुझे उनसे जानकारियां मिली है, जो कि बताया गया है कि जून तक आपकी भर्तियां आने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। यानी कि जून के महीने में आपकी भर्तियां 110% आएगी। आप तैयारियां जारी रखें। मैं आप लोगों की हौसला को सलाम करता हूं कि कम से कम 2 से 3 साल भारतीय सेना में जाने के लिए आप सभी और मैं सब मिलकर तैयारियां किया, और जहां तक मुझसे बना वहां तक मैं आवाज़ उठाने का प्रयास, सरकार तक पहुंचाने की प्रयास किया। तो टूर ऑफ ड्यूटी की प्लान ऐसे है, जो कि जिसको 2019-20 से उनकी चर्चा टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में हो रही थी, जो कि अभी बनकर पॉलिसी इसका बनकर टूर ऑफ ड्यूटी की तैयार हो गई है। उम्मीद है कि अगली जो भर्ती आएगी, अगली भर्ती जो आएगी, न्यू भर्ती आएगी, उसमें इस पॉलिसी को लागू किया जा सकता है, जिसमें 1000 जवानों यानी 1000 एनसीओ और 1000 आपकी ऑफिसर की भर्ती कराई जाए। 100 ऑफिसर और 1000 जवान की भर्तियां कराई जाएगी, जो कि इसमें अग्निपथ एंट्री के नाम दिया गया है इस बार 2022 में, जो कि 100 ऑफिसर और 1000 जवान पर ट्रायल किया जाएगा। सबसे पहले भारत देश में ट्रायल होगी, उसके बाद ही आपको इसमें परमानेंट शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए रखा जाएगा। यदि सक्सेसफुल हो गई तो आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन के रूप में 3 साल के लिए रखा जाएगा। उसका भी क्राइटेरिया होगी, एज क्राइटेरिया होगी, हाइट क्राइटेरिया होगी, और आपका अलग अलग मतलब क्राइटेरिया बनाई गई है, जो कि कई डिफेंस एक्सपर्ट मिलकर बनाए होंगे। तो आप धैर्य रखें। मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी चैनल के माध्यम से कि आप तैयारियां जारी रखें। टीओडी, और ये भी अफवाह चल रही है कि टीओडी आखिर जो अभी 2020-21 में जो भर्तियां हुई है भारतीय सेना की, उसका सी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, या एयरफोर्स इनरोलमेंट अभी तक नहीं हुई है। उन सबों को लेकर के चर्चा हो रही है कि बहुत सारे सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ाई जा रही है कि आपकी जो है सो जो एग्ज़ाम नहीं हुआ है उसमें टीओडी लागू कर दिया जाएगा, उसमें अग्निपथ एंट्री आ जाएगी, एयरफोर्स एंट्री नहीं हुई है उसमें आ जाएगी। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं अपनी चैनल के माध्यम से कि ऐसा कतई नहीं हो सकती है। आपकी भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः रेगुलर जैसे होती आ रही है वैसे ही होगी।
अभी यह पॉलिसी बन के तैयार हुई है। अभी जैसे ही सरकार की तरफ से कोई न्यू स्टेटमेंट दिया जाएगा, अगली भर्ती के लिए यह स्टेटमेंट हो सकता है आपकी जारी किया जाएगा। कई डिफेंस एक्सपर्ट की मानना है कि अगली भर्ती जो आएगी उसमें यह लागू किया जाएगा। तो आप घबराए नहीं, आप तैयारियां जारी रखें। मैं जैसे ही आप कोई भी न्यूज़ आपको आता है तो आप तक पहुंचाने का प्रयास, सटीक और सही जानकारियां कई डिफेंस एक्सपर्ट मामले को लेकर के मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और खुश रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।